IMF ने पाकिस्तान के तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के लिए दरखास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान की 6 से 8 अरब डॉलर्स 3 से 4 साल के लिए लेने की कोशिश। वजारत खजाना का कहना है IMF की 2 दरखास्तें दी गई हैं। पहली दरखास्त एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम, जबकि दूसरी दरखास्त मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के इजाले के लिए दी गई। ज़राए के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर गामजन हैं। टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। अखराजात में कमी लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी TV को इंटरव्यू। कहा, IMF समेत दीगर आलमी मालियाती इदारों के साथ बातचीत मुस्बत रही। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया है। CPEC चीन की तरफ से शानदार और मिसाली मंसूबा है। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में चीनी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान की तरक्की में चीन की शराकत को सराहा और फेज़ 2 को तेज़ करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना ने सेफ डिपॉजिट्स के रोल ओवर के लिए चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी। ताहाल बोर्ड के इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान का इक़्तिसादी जायजा शामिल नहीं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। इंतखाबी सामान की तरसील शुरू कर दी गई। वजारत दाखिला पंजाब ने ज़िमनी इलेक्शन के दौरान 13 शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने के लिए वफाक को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक लाहौर, गुजरात, डीजी खान, शाहपुरा, सादकाबाद समेत 13 शहरों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद रखने का कहा गया। एक शहरी ने ज़िमनी इलेक्शन के दौरान दफ़ा 144 का नफाज लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। 8 फरवरी को लोग जुल्म के निज़ाम के खिलाफ निकले थे। कल भी इसी तरह निकलना है। अपने वोट की हिफाजत भी करनी है। अलीमा खानम कहती हैं, हसान न्याजी और इबाद फारूक 3-4 रोज से लापता हैं। बताया भी नहीं जा रहा कहाँ हैं। जैन कुरैशी ने कहा, कल ज़िमनी इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम होने जा रहा है। कल के इलेक्शन का नतीजा बानी PTI की रिहाई का ऑर्डर होगा। हालबंदी, नौकंडी, छत्तर, गिरदेनवा में बारिशों का सिलसिला थम गया। सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ग्वादर में घर और सड़कें ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान 15 अफराद जाँ बहक। लोअरदीर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। तालाश, शमशी खान नदी में सैलाबी रेला। तीमरगरा, चकदरा, शरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। जिला मोमंद के गिरदेनवा में मूसलाधार बारिश के बायस तहसील पिंडियाली, बाजाई, साफी और हलीमजाई में मुतादिद मकानात मुनहदिम हो गए। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पुठवार रीजन में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पुलिस की निगरानी में बलूचिस्तान से असलहे की सिंध मुंतकली। जैकबाबाद पुलिस ने ASI इम्तियाज भैया, सनाउल्ला, बकाउल्ला उन्नड़ को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान नबील, जाकिर, इख्तियार लाशारी, तौफीक गुज्जर भी गिरफ्तार। असलहा स्मगलर्स को सिक्योरिटी देने वाली पुलिस वैन और डबल कैबन तहवील में ले ली गई। ज़राए का कहना है, डबल कैबन गाड़ी और पुलिस मोबाइल शिकारपुर से ताल्लुक़ रखने वाले सिंध काबीना के रुकन के ज़ेरे इस्तेमाल है। रावलपिंडी की हाउसिंग सोसाइटी में फायरिंग से लड़की जाँ बहक। पुलिस का कहना है, पार्टी के दौरान वकार नामी शख्स ने फायरिंग की। मजीद तहकीकात कर रहे हैं। पिशी में JUI फे के जलसे की तैयारी। पंडाल सज गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। बेहैसियत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सूबा खैबर पख्तूनख्वा मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर KP ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी तकरीब में शिरकत की।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था, इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में संग मील साबित होगा। पाकिस्तान ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ईरानी सफ़ीर ने निगरान वज़ीर आला की हैसियत से मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा। कराची में गैर मुल्कियों पर हमले के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेल की तफसीलात मिल गईं। हमलावर ने ओवरसीज पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था। 2017 में बनवाए गए ओवरसीज शनाख्ती कार्ड में ओमान की रिहाइश लिखवाई थी। पंजगोर में सुहेल और रिश्तेदारों के घर छापे मारकर कुछ मुबैना साथियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़राए का कहना है, सुहेल 2021 के बाद से तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस था। लाहौर में चीनी की कीमत में 4 रुपए इजाफा। फी किलो एक्समिल कीमत 142 रुपए हो गई। चीनी की होलसेल कीमत 44 रुपए है। मार्केट में 1 किलो चीनी 150 रुपए में फरोख्त। मुर्गी की कीमत इजाफे पर लाइफ स्टॉक पंजाब ने एक्शन ले लिया। तर्जुमान महकमा लाइफ स्टॉक का कहना है, पोल्ट्री फार्मर्स और ट्रेडर्स से स्टॉक्स का डेटा मंगवा लिया गया है। मुर्गी माफिया मिली भगत से व्हाट्सएप ग्रुप्स पर रेट निकालते हैं। पिछले चंद रोज में मुर्गी की फी किलो कीमत में 200 रुपए तक इजाफा किया गया। वजीर आला पंजाब ने मुर्गी की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया है। हैदरी में पुलिस स्टेशन की जमीन पर दुकानों की तामीर। सिंध हाई कोर्ट ने जमीन पर तामीरात की वजाहत तलब कर दी। इस्तफसार किया, क्या सरकारी जमीन या उसका कोई हिस्सा नाम नहाद वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक पुलिस स्टेशन की जमीन पर तामीर दुकानों से कितनी रकम वसूल की गई, बताया जाए। इस तरह की और कितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं। दुकानदार के वकील ने कहा, पुलिस 15 से 20 गुना किराया बढ़ाने के लिए ब्लैकमेल करना चाहती है। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल इमरान हैदर जाँ बहक, कांस्टेबल दिलदार जख्मी। पुलिस का कहना है, डाकू पेट्रोल पंप पर डकैती कर रहे थे, पहुंचने पर फायरिंग कर दी। वज़ीर आला पंजाब के स्क्वाड की गाड़ी की मुबैना टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान की मौत। मुद्दई मुकदमा अली रिजवान फट पड़ा। कहा, वज़ीर आला के स्क्वाड की गाड़ी की टक्कर से नौजवान की मौत हुई थी। हमसे किसी मकामी नुमाइंदे या सरकारी अफसर ने पूछा तक नहीं। जाए हादसा को नामालूम अफराद धोकर चले गए थे। पुलिस ने वाक़े पर हमारे मुताबिक FIR दर्ज नहीं की। वज़ीर आला पंजाब से अपील है, वाक़े की इंक्वायरी करें। ईरान पर इसराइली हमले से मुताल्लिक फिलहाल बयान नहीं दे सकते। अमरीका इस तनाज़े को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का कहना है, कशीदगी में कमी के लिए इत्तेहादियों और शराकतदारों से मुशावरत जारी है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि इसराइल ने ईरान के शहर इस्फहान पर मिसाइल दागे हैं। तेहरान में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। इसराइल के गजा में जारी मजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। इटली में जारी G7 इजलास के बाहर मुजाहरा। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। यमन के दारुल हुकूमत सना में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। उर्दन में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले। इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी। यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। इजराइल की हिमायत में अमरीकी मीडिया भी अंधा हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने सहाफ़ियों को लफ्ज़ फ़लस्तीन और नस्ल कुशी इस्तेमाल ना करने की हिदायत कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स का गजा में जारी जंग से मुताल्लिक़ खुफिया मेमो लीक हो गया। अमरीकी तहकीकाती इदारे दी इंटरसेप्ट न्यूयॉर्क टाइम्स का मेमो सामने ले आया। तहकीकाती इदारे का कहना है, इसराइल के हक में न्यूयॉर्क टाइम्स का तासुब उभर कर सामने आया है। भारत में लोकसभा के इंतखाबात में पोलिंग का पहला मरहला मुकम्मल। टर्न आउट 60% रहा। गुज़िश्ता रोज 21 रियासतों में 102 नशस्तों पर वोट डाले गए। इंतखाबात का दूसरा मरहला 26 अप्रैल को शुरू होगा।
अमरीकी अदालत के सामने नौजवान की खुदसूजी की कोशिश। पुलिस हुकाम के मुताबिक अफसोसनाक वाकया न्यूयॉर्क की अदालत के बाहर हुआ, जहां डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। मुतासरा शख्स के हाथ में मौजूद प्ले कार्ड पर लिखा था, ट्रंप सदर जो बाइडेन के साथ हैं और दोनों मिलकर फैशिज्म फैलाना चाहते हैं। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का दूसरा मार्का आज पिंडी में खेला जाएगा। कौमी टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। पहला मैच बारिश की नजर हो गया था। एक्शन से भरपूर सीरीज के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। गवादर में मकामी रेसर्स के लिए क्रॉस ऑफ रोड रेस का इनेकाद। 6 किलोमीटर तवील ऑफ रोड ट्रैक पर 50 नौजवान ड्राइवर्स का महारत का मुजाहिरा।